उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले बस सारे दर्शकों भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। आप मेरे पीछे देख रहे होगे, आज आप एक खटखट टोल के ऊपर पहुंच रहे हैं और खटखट टोल आज बिल्कुल फ्री कर दिया है। फ्री क्यों किया है? किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, के कारण रहा भाई किसानों ने दोबारा टोल को फ्री करना पड़ा, उरा धरना पड़ा। तो आप बने रहिए, हमारे साथ डॉक्टर सिकम जी है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपने खटखट टोल पे दोबारा क्यों धरना पड़ा जी? खटखट टोल हमारी कर्म भूमि है और हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे से पवित्र है, क्योंकि 13 महीने जो 3 काले कानून थे उनको वापस कराने के लिए हमारी कर्म भूमि रही है। दूसरी बात, खटखट टोल पर लगातार शिकायतें आ रही थी। जो हमारे किसान आगू दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या कहीं से भी आ जा रहे हैं, तो उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, कार्ड छीन लिए जाते हैं और उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। जबकि जिस टाइम 13 महीने हमने आंदोलन कराया तो ये बात की गई थी कि भी जो किसान आगू है, जो जिस गाड़ी के ऊपर झंडा होगा उस गाड़ी को निकाला जाएगा। जबकि ये बार बार इसी चीज के ऊपर बार बार हमारा तीसरी बार धरना है यहाँ पर, इसका समाधान नहीं हो रहा। क्योंकि अब नई कंपनी आई है तो नया हर बार नया एक कानून लेके आते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले हमारे उग्रा संगठन के जो झंडा सिंह थे वो निकले थे, उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। तो इसीलिए आज 11 से 4 बजे तक का ये धरना है, सांकेतिक धरना है। यदि ये इस बात से ये धरना जो ये टोल कमेटी है ये मानती है तो ठीक है, या ये यदि नहीं मानती खटखट टोल की कमेटी तो फिर वही बात है कि ये लंबा भी चल सकता है। तो टोल टैक्स वाले तो खुद जी किसानों के कार्ड देते नहीं, पहला क्या कर दे कि भाई किसानों ना हम कार्ड देवांगे और हम कैसे पिछाना भाई किसान आगू है या ये किसानों पर काम करे। तो हमने कहा भाई सारे जो किसान संगठन है वो अपने अपने आगुओं के कार्ड लागू कर देंगे। ये कार्ड ने भी नहीं मानने तैयार, झंडा ने भी नहीं मानने तैयार, बिल्ला ने भी मानने तैयार नहीं। तो अब एक ही समाधान है कि इन लोगों को समझाना चाहोगा कि अब हम कहाँ तक टैक्स दे। सबसे पहले हम यदि कोई चीज खरीदते हैं जहाँ से हम कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, इनकम पे टैक्स देते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, फिर रोड पे चढ़ाते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद यदि उसमें तेल डलवाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, फिर ये गुंडा टैक्स देते हैं। यदि ये आम जनता जागरूक हो तो 20 किलोमीटर का तो वैसे फ्री हो, और नहीं तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने इलाके में इस गुंडे टैक्स को लगने ही मत दो। पर यदि ये चाहते हैं कि किसान आगुओं पर आप लगातार टोल लोगे तो ये नहीं होगा। क्योंकि किसान संगठन चाहे पंजाब के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे कन्याकुमारी के हों या जम्मू कश्मीर के हों, ये लोग हरियाणा पंजाब को अलग अलग बांटना चाहते थे। ये कह रहे थे आप पंजाब का संगठन है, हरियाणा का नहीं है। पर इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं, पूरे भारत के अंदर जो किसान नेता वो पूरे भारत के ही नेता है और पूरे भारत में ही हम टोल नहीं देंगे। तो आगे की आपकी क्या आगे की राय ये है कि ये खटखट टोल से शुरुआत है। यदि किसी और ने भी बकवासबाजी की, खासकर हरियाणा में ये चीजें शिकायत में आती हैं, तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्ड के ऊपर किसान संगठनों को निकलने दिया जाए और जिस गाड़ी के ऊपर झंडा लगा है उसको तो फिर आपको रोकने का ही काम। तो आपकी आगे जी यहाँ पर टोल कब तक फ्री रहेगा? अभी 4 बजे तक फ्री रहेगा, उसके बाद बातचीत चलेगी। यदि बातचीत सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं तो आगे का जो भी निर्णय होगा हमारे आगू लेंगे। तो जैसे जी हमारा कल बजट हो है जी, तो उसमें किसानों के लिए भी कुछ नहीं, किसानों के लिए ना कर्जा माफी है, ना एमएसपी के ऊपर कोई बात है, ना किसी तरह की और महिलाओं के ऊपर कोई अलग से उन लोगों ने कोई बजट में रियायत दी है, ना महिलाओं को रियायत दी है। जबकि किसानों को 3 लाख रुपए पहले कर्जा मिलता था, 5 लाख तक मिलता है, ताकि वो जमीन को हमारी को जल्दी रिक्वायर कर सके। सरकार हमसे हमारी जमीनें छीनना चाहती है। हम नस्ल और फसल की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं और इसीलिए इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालात में हमारी जमीन भी ना निकले। क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारे ऊपर सिर्फ कर्जा थोपने के मूड में है और हम इस चीज को कभी भी सहन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी नस्ल और फसल की, रोटी और बेटी की लड़ाई है और ये रोटी और बेटी की लड़ाई तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक हम संगठित होकर इसके बारे में लड़ेंगे नहीं। तो और जो बजट के ऊपर हम कहना चाहते हैं, जो सरकार ये चाहती है कि 3% लोगों को तो इतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना पूरा भारत देता है। जो पूरा देश को ना एक घंटाघर बना मतलब धर्म के ऊपर लड़ाने का काम कर रही है सरकार। किसानों को जगह जगह उलझाने का काम कर रही है। सारे देश को कुंभ के अंदर मतलब इन लोगों ने बुला के मरवा दिया और ऊपर से अलग अलग इनके बयान आते हैं। धर्म की अफीम
पिलाना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में अलग अलग करना चाह रहे हैं, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, ताकि ये लोग इसी मामले में उलझे रहे और ये शासन करते रहे। तो धीरेन्द्र शास्त्री है जो बागेश्वर धाम जी, के, जी। उसका भी एक बयान आया था कि बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मैं मोक्ष केकरा जो मतलब कुंभ के मेले में जो लोग गुजरे हैं या मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त होगा। कोई पूछने वाला हो, जिन छोटे छोटे बच्चों की माँ चली गई, जिन छोटे छोटे बच्चों के पिताजी चले गए, या किसी का कोई चला गया, जो कुचल के मारे गए, जो दब के मरे हैं, ऐसे मोक्ष की यदि धीरेन्द्र शास्त्री को जरूरत हो तो हम उस धीरेन्द्र शास्त्री को इस मोक्ष की प्राप्ति जल्दी ही करवाने के लिए तैयार है। वो आए तो कम से कम इस मोक्ष को, इतने बड़े बड़े जिन लोगों को ये लगता है ये सही हुआ, तो उनको मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। मौका पड़ा अभी तो कुछ दिन और बाकी। जय हिंद, जय जवान, जय। हमारे साथ डॉक्टर सिकम जी थी। इस वीडियो पर आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिएगा उल्लास हरियाणा न्यूज। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।